राम राम जी। माई पिलग्रिमेज टू राम नाम धाम बाय डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर। आज हम इसका चैप्टर 2 लेने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सोनिक डायनामिक्स ऑफ राम राम एंड रामधुन। तो इसमें डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने ये बताया है कि किस तरह से उनके अनुभव, उन्होंने बेसिकली अपने अनुभवों के बारे में बताया है, अपनी अनुभूतियों के बारे में बताया है। तो राम शब्द, राम राम ध्वनि और रामधुन का जो उसकी जो ध्वनि ऊर्जा है, उसका जो महत्व है उन्होंने इस बुक में बताया है। और आप मानेंगे नहीं, मैं भी जिस तरह से डेली पढ़ती जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक यात्रा चल रही है, कितनी सारी चीज़ें नई पता चल रही है, समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही सुंदर एक गिफ्ट है हम सबके लिए, अपनी साधना यात्रा के लिए। तो आज का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हम शुरू करते हैं। माई फर्स्ट एनकाउंटर विथ सोनिक राम इन द फॉर्म ऑफ ट्यून, म्यूजिक, लिरिक एंड अटरेंस विद डिफरेंट फोनेटिक पंक्चुएशन एट श्री राम शरणम क्रिएटेड एन ऑ विद इन। तो डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर लिख रहे हैं कि उनका जो पहला परिचय हुआ या जो पहला सामना हुआ ध्वनि राम के साथ, ध्वनि राम के साथ किस रूप में, धुन के रूप में, संगीत के रूप में, बोल के रूप में और उच्चारण के रूप में, और वो भी किस तरह से अलग अलग जो हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण के बीच में हम जो पंक्चुएशन यानी कि जो विराम चिन्ह लगाते हैं। तो श्री राम शरणम में उनका जो परिचय हुआ, उनका जो सामना हुआ, किससे? ध्वनि राम के विभिन्न उच्चारणों के साथ, जो संगीत है, जो बोल है, जो उच्चारण है। तो उन्हें एकदम वो विस्मित रह गए अपने अंदर, मतलब अंदर से विस्मित रह गए कि ये क्या है। I crave to know more about the philosophy of sound. After great deal of nurturing, I started fathoming the context and got magnificent sonic exposure during my दीक्षा। तो अब उन्हें लगा कि वो बहुत लालायित हो गए कि ध्वनि की जो फिलॉसफी है, कि जो ध्वनि का जो दर्शन है, उसके बारे में मैं और जानूं। तो और जानने के लिए वो बहुत लालायित हो गए। और उनको जब बहुत सारी नर्चरिंग, सो ऑफ कोर्स कुछ भी गुरुजन जब देते हैं तो ऐसे नहीं देते, पहले हमें तैयार करते हैं कि हम वो पा सकें। तो उनका भी बहुत पोषण हुआ। जिस तरह से एक पौधा जब लगता है तो बड़ा होने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो गुरुजनों ने किस तरह से उनका पोषण किया होगा। और उनके बाद में उन्होंने क्या किया, जो I started fathoming the context and got magnificent sonic exposure during my दीक्षा। तो दीक्षा के समय उन्हें ये संदर्भ समझ में आया, और दीक्षा के समय जो ध्वनि राम के साथ उनका जो सामना हुआ, तो उन्हें एक बहुत ही अलग सा जो अनुभव है वो वहाँ पे हुआ। The initiation expanded my horizon of understanding which remains a matter of internalized experiencing factor। तो उनकी जो दीक्षा हुई, उन्होंने उनके जो क्षितिज का, उनकी जो समझ, हमारी जो भी समझ होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन दीक्षा के समय उनकी जो समझ है, उसका जो क्षितिज है वो बहुत, उसका विस्तार हो गया। और उन्हें कुछ ऐसा अनुभूत हुआ जो कि वो सिर्फ अनुभव कर सकते थे और उसे बताना उनके लिए मुश्किल था। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरा आंतरिक अनुभूति मेरी थी, तो बताना शायद उनके लिए भी मुश्किल है। ड्यूरिंग साधना सत्संग आई डेल्व फर्दर इनटू द अल्फ़ाबेट्स ऑफ साउंड और ध्वनि। और जब वो साधना सत्संग में गए, महाराज जी ने उन्हें साधना सत्संग भी कराया था हरिद्वार में। तो साधना सत्संग में वो और ध्वनि के जो अक्षर होते हैं उसमें और उन्होंने गहरे गोता लगाया। However, to understand the eternal beauty of Ramdhun and Ram Ram, which is a celestial gift handed down by Swami Ji Maharaj Ji, one has to fathom its depth further। तो उन्होंने कहा कि जो रामधुन है और जो राम राम है वो एक गिफ्ट है स्वामी जी महाराज जी की, एक दिव्य गिफ्ट, उपहार है हम सबको, पर इसमें और अंदर जाना पड़ता है। इसे और समझने के लिए अंदर डुबकी मारनी पड़ती है, वो फिर हमारे ऊपर है। पर ऑफ कोर्स मिलता तो कृपा तो उन्हीं की होती है। बिफोर वी टेक अप द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग राम राम,
we need to take a hindsight of view of the acoustic phenomena of the hoary past and then feel the sonic continuance at the manifestive level of modern world. तो उन्होंने जो ध्वनि के ऊपर जो काम किया है तो वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमें समझा रहे हैं। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि राम राम के संदर्भ को हम और ज़्यादा गहरे ले, उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम जो हमारा जो भूतकाल है, जो इतिहास है, ध्वनि का जो इतिहास है कि ध्वनि किस किस तरह से ध्वनि का एक इतिहास है, तो उसे हम फील करें कि किस तरह से ध्वनि कंटिन्यू, मतलब ध्वनि का जो संदर्भ है वो निरंतर किस तरह से जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें भी प्राकट्य के स्तर पे आया, तो उसको समझना ज़रूरी है। तो डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर बता रहे हैं कि हमारी जो प्राचीन लिपि परंपरा है, हमें ये पता है कि किस तरह से हमारे इतने सारे जो ग्रंथ है, वेद पुराण सब, तो जो प्राचीन हमारी लिपि परंपरा है उसमें एक है वाक्य पुड़िया। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वाक्य पुड़िया के 1124 मेरे ख्याल से ये पेज नंबर है, उसमें ये पाया जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो कि ध्वनि के द्वारा अनुभूत न किया जा सके। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो किसका रिज़ल्ट है? वो रिज़ल्ट है ध्वनि का। तो कितनी गहरी बात है, अगर हम इसे साधना के स्तर पे तो कितना गहरे हम जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने इसकी अनुभूति की है, इसीलिए वो ये लिख रहे हैं। Furthermore, the learned Manu proclaims utterance vak brought forth of the universe। तो हमारे जो हम कहते हैं कि मनु हमारे आदि मानव या मनु संहिता में भी उन्होंने लिखा है कि जो वाक है, जो उच्चारण है, उससे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और मॉडर्न साइंस में भी हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? साउंड से हुई है। बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है। तो वो ऐसा कहते हैं कि ही मीन्स गॉड प्रोनाउंस्ड भू एंड अर्थ वाज बॉर्न। तो ईश्वर ने भू स्वर का उच्चारण किया और पृथ्वी का निर्माण हो गया और पृथ्वी का जन्म हो गया। सिमिलरली ही ऑल्सो इंडिकेटेड दैट फ्रॉम द साउंड ऑफ द वेदास एवरीथिंग गॉट क्रिएटेड। तो मनु कहते हैं कि जो वेदों की जो ध्वनि थी उससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी पहले निर्मित हुई किससे? भू शब्द जब ईश्वर ने उच्चारण किया और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ जो वेदों की ध्वनि थी। तो कितनी गहरी बातें हैं ये। इन द इंडियन म्यूजिकल कॉन्सेप्ट वी फाइंड टू काइंड्स ऑफ साउंड, वन इज़ वाइब्रेशन ऑफ ईथर एंड द अदर इज़ वाइब्रेशन ऑफ एयर। तो हमारे जो इंडियन म्यूजिकल कॉन्सेप्ट, भारतीय संगीत जो परंपरा है, जो संगीत का जो संदर्भ है, हमें दो तरह के शब्दों के बारे में, दो तरह की ध्वनियों के बारे में पता चलता है। और एक तो है तरंग, एक है तरंग कह लो या स्पंदन कह लो या कंपन कह लो आकाश की, ईथर की। एक होता है कंपन आकाश का और दूसरा होता है कंपन हवा का। तो ये दोनों, अब दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छे से हमें जानने की ज़रूरत है। मैंने भी इनफैक्ट इसको बहुत बार पढ़ा और स्वामी जी महाराज जी से ही प्रार्थना की कि आप ही मुझे इसे अपने अंदर आत्मसात करने की आप शक्ति दें। तो एक होता है आकाश के का कंपन और एक होता है हवा का कंपन। तो वाइब्रेशन ऑफ ईथर कैन बी परसीव्ड। जो आकाश का कंपन है वो हम अनुभूत नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। किससे अनुभूत कर सकते हैं? अलग लेवल पे, लेकिन हमारे जो फिजिकल सेंसेस है, जो भौतिक हमारी जो इंद्रियां हैं, उनसे हम अनुभूत नहीं कर सकते। एंड इज़ कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो उनको हम प्राकट्य के सिद्धांत कहते हैं। एक स्कॉलर है मिस कृष्णा दत्त, उन्होंने ये लिखा है नियो पाइथागोरियन थ्योरी ऑफ म्यूजिक ऑफ स्पीयर्स। एक बार मुझे याद है सर ने भी अपनी पोस्ट में लिखा था म्यूजिक ऑफ स्पीयर्स के बारे में। तो पाइथागोरियन थ्योरी, अब पाइथागोरस कौन थे? हमें पता है कि ग्रीक फिलोसोफर थे और उनकी एक थ्योरी थी म्यूजिक ऑफ स्पीयर्स। म्यूजिक ऑफ स्पीयर्स मीन्स जो नक्षत्र है, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है कि सूर्य, चंद्रमा और सारे प्लैनेट्स, पृथ्वी, इन सब का भी एक संगीत होता है। तो वो जो संगीत है एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी में पाइथागोरस जी का प्रिंसिपल है। तो उनके हिसाब से मैथ्स और म्यूज़िक एक साथ चलता है। तो उन्होंने, हम इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाते,
पर उसके इतना छोटा छोटा हम समझ लेते हैं कि एक उन्होंने मैथ्स का रेशियो बताया है कि 3:2 कि हर 5वां हिस्सा, तो वो जो नक्षत्र, जो प्लैनेट्स है, जो एक रिदम में चलते हैं, एक संगीत में, लय में जो चलते हैं, ये हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ, कि प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ, तो ये सारा, ये जो गति होती है उसमें भी एक संगीत होता है। तो ये संगीत भी एक मैथ्स के प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मेट में जुड़ा हुआ है। तो ये जो सारा जो आकाश का जो स्पंदन होता है वो एक फिज़िकल शॉक से नहीं होता। फिज़िकल शॉक का मतलब हो गया कि हम जब किसी भी संगीत के वाद्य पे ऐसे थाप देते हैं, तो शॉक देते हैं, तो स्पंदन उत्पन्न होता है। तो ये तो हमारा है हवा का स्पंदन, जो कि हम देख सकते, हम सुन सकते हैं। लेकिन जो आकाश का स्पंदन होता है वो, उसको आहत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक होता है आहत नाद, जो कि हम आहत करते हैं, मारते हैं, शॉक देते हैं, या कंपन जब होता है तो हम थाप देते हैं। लेकिन एक आकाश का नाद होता है, दैट इज़ अनाहत नाद, जिसको हमें शॉक देने की या मारने की या थाप देने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप होता है। दैट इज़ अनाहत नाद। जो अनाहत नाद है वही छोटा छोटा फिर होते होते अपभ्रंश होते होते उसे अनहद कहते हैं। तो अनहद नाद की जो कई लोग ने एक्चुअली पूछा भी था, तो मैंने भी यही कहा कि स्वामी जी महाराज जी खुद ही समझाएंगे। तो देखिए इसी में आज अनहद नाद और उसका हम पढ़ रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड अनाहत और अनस्ट्रक, जो कि बिना स्ट्रक किए जो ध्वनि उत्पन्न होती है। द अदर काइंड ऑफ साउंड इज एन इम्परमानेंट वाइब्रेशन ऑफ एयर, एन इमेज ऑफ द ईथर वाइब्रेशन। तो जो दूसरा जो है हवा का जो कंपन है, वो है तो वही आकाश का जो नाद होता है, उसी की इमेज है, उसी का प्रतिरूप है, लेकिन वो इम्परमानेंट होता है। कि हम जैसे हमने एक संगीत का तार छेड़ा तो वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है ना, पर हमें हमारे कानों से वो सुनता है। तो इट इज़ ऑडिबल एंड ऑलवेज प्रोड्यूस बाय द शॉक, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड आहत। तो क्योंकि वो एक शॉक से उत्पन्न होता है, आहट करने से उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम है आहत या स्ट्रक नाद। Here we understand that sound at unstruck level or at ether perspective is the phenomena of cosmic creation. तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो अनाहत नाद जो होता है, जो कि आकाश का नाद होता है, वो है कॉस्मिक क्रिएशन की घटना, कि जो दिव्य जो निर्माण होता है उसकी घटना होती है वो। अगेन इट मैनिफेस्ट एट द परसीवेबल लेवल दैट इज स्ट्रक ऑन आहता। अच्छा, अब वो सर ऐसा कह रहे हैं कि उसको भी हम अनुभूत कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्री राम शरणम स्कूल ऑफ थॉट। अब हम श्री राम शरणम में हम जिस तरह से स्वामी जी महाराज जी हमें राम नाम देते हैं, राम नाम की धुन चलती है, तो वो हमें किस तरह से अनहद को भी अनुभूत करना सिखाता है। तो कितनी सुंदर बात है कि जो साधना हज़ारों वर्षों तक ऋषि मुनि जंगलों में रह के करते थे, वही की वही साधना हमें घर में रह के कितनी सुलभ करा दी स्वामी जी महाराज जी ने। तो इट्स सो ब्यूटिफुल। तो सर ऐसा लिख रहे हैं कि नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्री राम शरणम स्कूल ऑफ थॉट, वन कॉन्स्टेंटली अटर्स राम राम, which turns into constant remembrance and paves the path to create a linkage with the celestial anhata or unstruck sound of ether where Sri Ram resides. तो जब हम राम शरणम में राम 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 हम जब कॉन्स्टेंटली निरंतर जब हमारा सिमरन चलता है, अंदर ही अंदर मन में बिना बोले हम जब राम 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 करते रहते हैं, तो एक स्तर ऐसा आता है कि हमारा जो एक लिंक है या जो हमारा कनेक्शन है, जो नाता है, वो किससे जुड़ जाता है? अनहद नाद से, जो कि आकाश का नाद है, उससे जुड़ जाता है। और हम उस अनहद नाद को हमारे शरीर में भी हम अनुभूत कर सकते हैं। और कहाँ से? आकाश में श्री राम रहते हैं, ऑफ कोर्स ध्वनि रूप में, तो वहाँ से हमारा नाता जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा नाता श्री राम से जुड़ जाता है और हम उन्हें अपने शरीर में भी अनुभव कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल सा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जो हमारे स्वामी जी महाराज जी ने जो हमें तरीका बताया है, उससे हम अनहद को भी अपने बॉडी में भी अनुभूत कर सकते हैं। While experiencing Ram Ram during my spiritual quest, I could consciously go
back to the level which gave me a perception of the sound Ram Ram engulfing my body and mind. तो जब सर अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट, जो कि उनकी आध्यात्मिक जो खोज थी, उसमें जब सर राम राम का जाप कर रहे थे, राम राम का सिमरन कर रहे थे, तो उन्हें वो बता रहे हैं कि वो कॉन्शियसली मीन्स वो जागृत रूप से भी ऐसी अवस्था में जा सकते थे जब वो ये अनुभूत करते थे कि राम राम जो शब्द है वो उनके पूरे शरीर और उनके मन को चारों तरफ से घेर रहा है। तो इस स्तर पे आई रियलाइज देयर वॉज एन एको ऑफ राम राम कॉन्स्टेंटली सिंगिंग एंड मल्टीप्लाइंग विद इन। तो इस स्तर पे उन्होंने ये महसूस किया कि राम राम का जो एको है और वो कंटिन्यूसली चलता था, गाते हुए और मल्टीप्लाई होते हुए, कि अगर राम 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 उनके अंदर चल रहा है तो जैसे कोई संगीत में लय चल रही है और वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रही है, गुना हो रही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है उनके शरीर में, उनके मन में। A number of times when I suddenly got up from the sleep, I could hear the Ram Ram sound ringing on within. और बहुत बार ऐसा होता था कि जब अचानक से उनकी नींद खुलती थी तो उन्हें अपने अंदर से राम राम स्वर गूंजता हुआ, गाता हुआ महसूस होता था। दो आई एम नो साधक ऑफ हाई ऑर्डर, सर बहुत ही हम्बली, विनम्रता से ये कह रहे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हूँ। येट आई कुड परसीव विच इज़ इन ऑर्डिनरीली नॉट परसीव, फिर भी मैं वो अनुभूत कर सका मैंने जो कि साधारणतः अनुभूत होना मुश्किल होता है। फॉर स्पिरिचुअल लीडर्स द लिंकिंग ऑफ अनाहता धाता लेवल ऑफ साउंड इज पॉसिबल एंड दैट इज परहैप्स इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्जिंग वन सेल्फ विद श्री राम हिमसेल्फ। और जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, मीन्स की जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके लिए अनहद और अनहद नाथ और आहत नाथ को उनका कनेक्शन होना उनके लिए पॉसिबल होता है। तो शायद यही है कि हम जब कहते हैं कि श्री राम में हमारा विलय हो गया, कि श्री राम में हम समा गए, तो शायद ये वही है कि हमारे गुरु के लिए ये संभव होता है कि नाद का और अनहद में विलय हो जाना। तो कितनी सुंदर बात है अगर हम इसे ये महसूस करें कि हाँ हम भी ये अनुभव करने की कोशिश करें, तो ऑफ कोर्स वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हम भी अगर ये चाहेंगे तो गुरु कृपा से हम भी अनहद को अपने शरीर में अनुभव कर सकते हैं। तो आज हम 2 ही पेज ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारा एक साथ मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। छोटे छोटे सिप हम लेंगे। राम नाम का जो हम इसे क्या कहें कि राम नाम का प्याला है, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पिएंगे और अनुभूत करेंगे। तो अब जो लास्ट है कि हमने ये 2 पेजेस लिए। अब 2 पेजेस का जो सार है वो एक बहुत ही सुंदर सी आत्मा है, बहुत बहुत प्यारी सी साधिका है। तो उन्होंने ये लिखा है, ऑफ कोर्स नाम बताने से मना किया है तो मैं बता नहीं सकती। तो उन्होंने इसका जो सार लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। आज के प्रसंग का मुख्य सार यह है कि ध्वनि या धुन का मनुष्य से अभिन्न संबंध है। यह ध्वनि संगीत का ही एक रूप है। संगीत भी एक प्रकार की साधना ही है। हमें पता है कि संगीत में जो खो जाते हैं तो संगीत और ईश्वर का बहुत गहरा रिश्ता है, ये हमने महसूस किया है। और संगीत में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र मिलकर मधुर व शाश्वत संगीत का सृजन करते हैं। श्री राम शरणम संस्था में धुन व कीर्तन का बहुत महत्व है। हमें सबको पता है कि धुन लगाना, कीर्तन करना, कि श्री राम को कीर्तन बहुत पसंद है तो हम राम धुन, राम कीर्तन कितना करते हैं। और यह ध्वनि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के इच्छुक व्यक्ति के भीतर हलचल के साथ गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो राम राम हम जो एक ऐसे सादा सादा राम राम करते हैं, लेकिन राम राम को हम बहुत प्रेम से जो राम राम करते हैं ना, उसका एक बहुत सुंदर कनेक्शन हो जाता है। सर ने भी कई बार ऐसा कहा है, अपनी पोस्ट में भी लिखा है कि हम सिर्फ एक माला इतना धीरे 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 करें कि एक मनके पर जितना लंबा हम राम पुकारें, और इस तरह से पुकारें कि जैसे एक मनके पे मैं कह रही हूँ राम और दूसरे मनके पे राम मेरी बात का जवाब दे रहे हैं राम। तो कितना सुंदर हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि राम, मैंने राम को पुकारा और राम ने जवाब दिया राम कि यस आई एम देयर फॉर यू, टेल मी व्हाट डू यू वांट। तो कितना प्यारा सा ये एक रिश्ता बन जाता है।
श्री स्वामी जी महाराज जी को भी प्रथम प्रभु दर्शन धुनात्मक रामभज के रूप में ही सुने थे। हमें पता है कि स्वामी जी महाराज जी को भी रामभज ही सुना था धुन रूप में। कुछ ऐसी ही हलचल का अनुभव गौतम सर को भी दीक्षा के समय हुआ था, जैसा कि हमें सर ने बताया। इतिहास में भी इस बात का प्रमाण उपलब्ध है कि ध्वनि के माध्यम के बिना कोई भी ज्ञान असंभव है, कि ध्वनि से ही हर ज्ञान संभव होता है। यह ब्रह्मांड ध्वनि का ही परिणाम व प्रतिरूप है। जल, वायु, अग्नि व पृथ्वी सभी में ध्वनि विद्यमान है। ये भी हमें पता है कि हर जो जिससे कि प्रकृति के 5 तत्व है उनमें ध्वनि का विद्यमान होना, ये भी एक साइंटिफिक चीज़ भी है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है, कानों से सुनाई देने वाली और दूसरी तरंगात्मक या कंपन, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, सुन नहीं सकते। तो ये कानों से न सुनाई देने वाली ध्वनि ही ब्रह्मांड की रचयिता है। इसे अनहद नाद भी कहते हैं। यही शाश्वत ध्वनि है। अध्यात्म के मार्ग से यही शाश्वत धुन राम से मिलने की सीढ़ी है। राम राम का निरंतर सिमरन ही आगे जाकर राम धुन व अनहद नाद में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ध्यान में, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते समय विभिन्न पड़ावों पर अलग अलग ध्वनि सुनाई पड़ती है। हमें जैसे ध्यान में हम बैठते हैं तो अलग अलग ध्वनि हमें महसूस होती है। बांसुरी की ध्वनि, मृदंग की थाप, वीणा वादन, पक्षियों का चहचहाना। तो ध्यान में ये अलग अलग अनुभव हमें होते हैं। ये सब इस बात का प्रमाण है कि संगीत व ध्वनि अध्यात्म का अभिन्न अंग है, जिसे पूर्ण गुरु की सहायता से ही सुना जा सकता है। तो ऑफ कोर्स हम ये अपने आप तो सुन नहीं सकते, बिना गुरु कृपा के तो ये हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता, पर गुरु कृपा से सब संभव है। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर हम मिलेंगे लाइव के लिए। टाइम हो सकता है वेरी हो जाए, शायद 8:30 बजे मैं अनाउंस कर दूँगी। तो चले, राम राम जी।